हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि आज हमारा जो सेशन रहेगा वो न्यूमेरिकल सेशन रहेगा काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। आपको पता है अगर कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसकी पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन की जरूरत लगती है, जिन्हें हम बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपको पता है 9th में आप पढ़ते हो कि देयर आर 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। 11th में जाकर आपको पता लगता है कि 4 काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन आर अवेलेबल टू फाइंड द पोजीशन, velocity, acceleration and time of a body moving in a straight line with uniform acceleration। अगर अब आपके पास कोई बॉडी होगी जो मूव कर रही है विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसको आपको पता है अगर पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसको कैलकुलस मेथड लगता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगती है। अगर बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो उसको 4 काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आज हमारा न्यूमेरिकल सेशन रहेगा बॉडी मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम यूज करेंगे 4 काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस नन्हे से प्यारे से न्यूमेरिकल सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो डीसी पांडे से है। पहला क्वेश्चन हम लेंगे जो डीसी पांडे से है, क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करेंगे हम डीसी पांडे से। क्वेश्चन है ए पार्टिकल starts with initial velocity 2.5 meter per second along the positive x direction, and it accelerates uniformly at a rate of 0.5 meter per second square. First, find the distance traveled by it. Find the distance traveled by it in the first 2 seconds. In the first 2 seconds. Second, how much time does it take to reach the velocity of 7.5 meter per second? Third, how much distance will it cover in reaching the velocity of 7.5 मीटर पर सेकंड। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन डीसी पांडे और एससी वर्मा से लिया गया है। डीसी पांडे ने भी इसको नोट किया है और एससी वर्मा भी ने इसको नोट किया है। अगर आप देखोगे इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। तो आपको पता है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो हमारे पास 4 काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशंस लिखेंगे, क्या कौन कौन सी इक्वेशन है? v इज इक्वल टू u प्लस at, ये है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। s इज इक्वल टू ud प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। और आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड, वो भी है हमारे पास एक और इक्वेशन, उसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं लगेगी।
तो क्या क्या है बेटा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, तीन रिलेशन है हमारे पास जो हमने ऑलरेडी प्रूव किए हैं दोनों मेथड से, बाय ग्राफिकल मेथड एज वेल एज बाय इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड एज वेल एज कैलकुलस मेथड हमने इसको प्रूव किया है फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको पता है ये तीन इक्वेशंस तभी यूज होते हैं जब बॉडी की मोशन क्या होगी, जब बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगी, तब ये तीन इक्वेशंस यूज होती हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो उसको हम यूज करते हैं कैलकुलस मेथड। हम कैलकुलस मेथड से उसका टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगर बॉडी मूव कर रही है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो हम इन तीन इक्वेशन से उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब हमको पता है कि क्वेश्चन में दिया है इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, तो यही यूज होगी। यहां तीन पार्ट पूछे हैं, देखो बेटा तीन पार्ट्स पूछे हैं, क्या क्या निकालना है हमें। पहले निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकंड, डिस्टेंस। तो यहां देखो डिस्टेंस की इक्वेशन कौन सी है, इसमें तो डिस्टेंस है नहीं, ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली भी डिस्टेंस है, तो हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यहां स्क्वायर में भूल गया, ए टी स्क्वायर। तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू पहला पार्ट यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर ये डिस्प्लेसमेंट है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। आपको पता है बेटा बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, दिस इज द कंसेप्ट। जब बॉडी मूव कर रही है इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, वी कैन यूज दिस टर्म्स इंटरचेंजेबली। तो क्या आएगा बेटा, u इनिशियल वेलोसिटी दी है 2.5 इनटू टाइम भी दिया है इन द फर्स्ट 2 सेकंड 2 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन भी दिया है, कितना दिया है बेटा 0.5, और टाइम दिया है 2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा 5 प्लस 2, 1 2 इसे कैंसिल, ये आएगा 1। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 2 सेकंड इज 6 मीटर। ये है पहला पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 2 सेकंड इज 6 मीटर। ये देखो बेटा 2 इंटू 2.5 इज 5, 1 2 कैंसिल, तो यहाँ 2 बचा, 2 इंटू 0.5 इज 1, हो गया 6 मीटर। दूसरा निकालना है हमें, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी ऑफ दिस, हाउ मच टाइम निकालना है। तो टाइम हम इससे निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इससे आराम से टाइम निकलेगा। क्योंकि ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। v कितना दिया है, फाइनल वेलोसिटी 7.5 इज इक्वल टू u 2.5, a 0.5 इंटू टी। तो क्या आएगा 7.5 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू टी। तो टी किसके बराबर आएगा, 7.5 इज 5 डिवाइड बाई 0.5, कैंसल 10 50 50 5 10 मीटर, 10 सेकंड। It will take 10 seconds to reach the velocity of 7.5 meter per second. कितने सेकंड, 10 सेकंड। 5 by 0.5 is 10 सेकंड, क्योंकि यहां आएगा 5 by 10, 10 ऊपर आएगा, 5 10 50, 50 by 5 10 सेकंड। अब है थर्ड पार्ट है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी, डिस्टेंस। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s किसके बराबर आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। v कितना है बेटा 7.5 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2a इज 0.5। तो कितना आएगा s, this is 56.25 minus 25 26 25 6.25 divided by 2 5 are 10, it is 1। तो यह आएगा 650 50 मीटर।
it will cover 50 meter to reach the velocity of 7.5 meter per second. This is the question in front of you that's taken from the DC Verma and HC Verma. I hope आपको ये बड़े आराम से समझ आया होगा कि सर ने कौन सा फंडामेंटल यूज किया है, कौन से बेसिक्स यूज किए हैं और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया है। अगर आप एससी वर्मा खोलोगे तो एससी वर्मा में ये काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उसमें पहला क्वेश्चन है, body moving in a straight line with constant acceleration. To find its position, velocity, time and acceleration, we use the kinematic equations of motion. And there are 4 kinematic equations of motion वो आपके सामने है। बस कंडीशन ये है कि body moving in what straight line with what motion, uniform acceleration. If the body is moving with uniform acceleration, we use the kinematic equations. If the body is moving with non-uniform acceleration, we use the calculus method to find the position, time, velocity and acceleration. तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 5 लाइन्स में क्वेश्चन है, 2-3 लाइन्स में आंसर है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को बेस बना के वो क्वेश्चन पूछते हैं। अब लेते हैं हम सेशन का दूसरा क्वेश्चन जो एससी वर्मा से है। सेशन का दूसरा क्वेश्चन जो एससी वर्मा से है। Question number 2. A body moving with uniform acceleration describes meter in second and 30 meter in fourth second. Fourth second of its motion. Calculate the distance moved by it in 6th second. एससी वर्मा का क्वेश्चन है। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको पता है जब भी बॉडी मूव कर रही है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वी कैन यूज काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर 4 काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसमें कौन सी हमें यूज होगी? Body moving with uniform acceleration describes 20 meter in second and 30 meter in fourth second of its motion. Calculate the distance moved by it in 6th second. This is the distance traveled by particle in nth second. This is fourth equation of motion. क्या है बेटा वो? Fourth equation of motion क्या है बेटा? Fourth equation of motion है s nth is equal to u plus a by 2n minus 1. ये अब हमें गिवन क्या दिया है? s सेकंड s2 कितना दिया है? 20 मीटर और n कितना है बेटा? n है 2। अब निकलेगा s2 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। वैल्यूज पुट करो। s2 कितना है? 20। u प्लस a बाई 2n कितना है बेटा? 2 माइनस 1। तो कितना आएगा? 20 इज इक्वल टू u प्लस a बाई
2 टू 4 माइनस 1 इज 3, यह आएगा 20 माइनस 3/2a, हो गया ये u, 20 माइनस 3/2a हो गया ये u। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने किसका निकाला? S2 का, सेकंड का, जो दूसरा सेकंड है उसका हमने निकाला। उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 20 मीटर। n का वैल्यू 2, इक्वेशन में पुट करो तो आपको ये आएगा। सेकंड है हमारे पास S4 में कितना निकालता है? 30 मीटर। n का क्या है बेटा? 4, तो S4 क्या आएगा? u प्लस a/2 2n माइनस 1, तो S4 में आएगा S4 कितना है? S4 30 है, 30 इज इक्वल टू u प्लस a/2 2 इंटू 4 माइनस 1, एन है ना 4, 30 इज इक्वल टू u प्लस a/2 8 माइनस 1 इज 7, u इज इक्वल टू 30 माइनस 7/2a, ये आया सेकंड। देखो बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ये भी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, ये भी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है। 30 माइनस 7/2a इज इक्वल टू 20 माइनस 3/2a, तो क्या आएगा? 20 को यहां ला, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको लिखना यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, क्या आएगा बेटा? 7/2 यहां आएगा प्लस 7/2a माइनस 3/2a। आई होप कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ आती होगी। रिशफल किया मैंने, 20 को यहां लाया, 7/2 को यहां लाया, 30 माइनस इज 10, 7a माइनस 3a/2, तो क्या आएगा? 10 इज इक्वल टू 4a/2, 2 1s are 2 2s are, a is equal to 10/2, a is equal to 5 meter per second square. Put the value of a in equation second or equation first, you will find the value of u. किस में डालेंगे? Put value of a in equation second, ये है u is equal to 30 माइनस 7/2 a के बदले आएगा 5, 30 माइनस 7/2 a के बदले आएगा 5, कितना आएगा? 30 माइनस 35/2, u इज इक्वल टू 30 माइनस 17.5, हो गया 5 18 12.5 मीटर पर सेकंड, ये आया हमें u। a का वैल्यू भी मिला, u का वैल्यू भी मिला। अब आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जो दिया होगा वो देखना है, उसको इक्वेशन में पुट, जनरल इक्वेशन में पुट करना है, तो हमें दो इक्वेशंस बनेगी, दो इक्वेशंस को इक्वेट करना, हमें a का वैल्यू मिलेगा, a को किसी में भी पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में हमें u का वैल्यू मिलेगा। नाउ अब हमें निकालना है S6 इज इक्वल टू u प्लस 2n a/2 2n माइनस 1, तो क्या आएगा बेटा? S6 u कितना है? 12.5 प्लस a कितना है? 5/2 2 इंटू 6 माइनस 1, तो आएगा 12.5 प्लस 5/2 इज 2.5, 2 6 are 12, 12 माइनस 1 इज 11, तो यह आएगा 12.5 प्लस 11 5s are 55, 11 to 27 प्लस 27.5 S6, तो कितना आया S6 था मेरे बेटा? इट्स 28 प्लस 12 40 मीटर। Distance moved in the 6th second will be 40 meter. Distance moved in second, दूसरे सेकंड में इसने कितना निकाला था? 20 मीटर। तीसरे सेकंड में, सॉरी चौथी सेकंड में कितना निकाला था? 30 मीटर। पांचवें सेकंड में और हमें छठे सेकंड में निकालना था। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6th second, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6th second इज 40 मीटर।
Distance traveled in second is 20 meter. Distance traveled in fourth second is 30 meter. Distance traveled in fifth second, distance traveled in sixth second, distance traveled in sixth second is 40 meter. तो 6 सेकंड में कितना निकालेगा? 40 मीटर निकालेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्वेश्चन को क्या करना है। पहले जनरल फॉर्मूला लेना है, फिर जो दिया होगा उनको लेना है, इक्वेशन में पुट करना है, तो वहां हमें ए का वैल्यू भी मिलेगा और यू का वैल्यू भी मिलेगा, उसको उसमें पुट करना है जिसका हमें निकालना है, तो हमें आंसर आ जाएगा, अच्छे से आंसर आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है, कहां से आई है, इसका फंडा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट जब आपको पता होगा तो क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो एससी वर्मा से लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी एससी वर्मा से। आज के न्यूमेरिकल सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 वो भी एससी वर्मा से है। इसको पास कीजिए, उसको क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। दिन के बजे हैं तकरीबन 3, दिन के बजे हैं 3। आप इसको पास कीजिए और इसको नोट कीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 6th सेकंड इज 40 मीटर। अब जो हम क्वेश्चन लेंगे वो हमने एससी वर्मा से लिया है। क्वेश्चन है बेटा, इफ ए बॉडी लूजेस half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, if a body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, then how much will penetrate it more? Then how much will it penetrate more before coming the rest? Before coming to rest. एससी वर्मा का क्वेश्चन है। सोच के इस क्वेश्चन को गौर से इसको समझो, फिर इसको सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। पहले हम इसका पहला पार्ट लेंगे। क्या है पहला पार्ट? If a body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, ये एक वुडन ब्लॉक है 3 सेंटीमीटर, वेलोसिटी u है, तो जब यहां पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हाफ हो गई u/2। दूसरा पार्ट, हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर, ये हम लेंगे मोर x, ये है x। पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब वो यहां पहुंचेगा तो वो रुक जाएगा, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितना इसको और निकालना है, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा और कितना निकालना है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब अगर बुलेट होगा तो वो रेस्ट में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये वुडन ब्लॉक है, इसमें मैंने बुलेट डाला, 3 सेंटीमीटर का वुडन ब्लॉक है। बुलेट जो ही मैंने इसमें छोड़ा, बुलेट की वेलोसिटी जो थी इसमें जब वो अंदर गया तो उसकी वेलोसिटी हुई हाफ। जिस वेलोसिटी से वो गया, इसके जब वो इसमें पेनिट्रेट हुआ तो उसकी वेलोसिटी हुई हाफ। ठीक है, अब वो कितना चलेगा ताकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन 3 सेंटीमीटर के बगैर वो कितना चलेगा ताकि उसकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी। इन 3 सेंटीमीटर के बगैर वो कितनी डिस्टेंस निकालेगा ताकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ताकि जो बुलेट है वो क्या आएगा, कमिंग टू रेस्ट।
तो आसान है। पहला पार्ट हम लेंगे, क्या लेंगे? इफ ए बॉडी लूजेस, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज u by 2। ये है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी इज u by 2। और इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी u by 2 है, और s कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये है इनिशियल वेलोसिटी, हम u लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी होगी u by 2, हाफ ऑफ इट इज वेलोसिटी। तो अगर हम देखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्या आएगा? v क्या आएगा बेटा? u by 2 का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है बेटा 3। तो यह आएगा u स्क्वायर बाई 4 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 6a। यह आएगा u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा इज इक्वल टू 6a। तो यह आएगा u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर इज माइनस 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 6 24 इज इक्वल टू 8, 3 1 8 जा। तो हमें a का वैल्यू मिला माइनस u स्क्वायर अपॉन 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमारे पास सब कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी भी, डिस्टेंस भी और एक्सेलरेशन भी। अब सब कुछ है हमारे पास, तो हम लेंगे दूसरा पार्ट। देन हाउ मच इट विल पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखो बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, अब बनेगी ये इनिशियल वेलोसिटी और ये बनेगी फाइनल वेलोसिटी। क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v फाइनल वेलोसिटी 0 बिकॉज द बुलेट कमिंग टू रेस्ट 0, माइनस u का वैल्यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हाफ u by 2। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गया एक सेटअप। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये दूसरा सेटअप है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u by 2 किसके बराबर आएगा? 2a के बदले क्या आएगा बेटा? a के वैल्यू क्या है? माइनस u स्क्वायर बाई 8 इंटू s। तो ये आएगा माइनस u स्क्वायर बाई 2 to the 4 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस u स्क्वायर बाई 8 इंटू s। देखो बेटा, माइनस और माइनस कैंसिल, 2 4 8, u स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 8 इंटू s। u स्क्वायर बाई 8, u स्क्वायर बाई 8 कैंसिल, s इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितना चलना है बुलेट को? 3 सेंटीमीटर के बाद जब बुलेट 1 सेंटीमीटर चलेगा तो बुलेट विल कम टू रेस्ट, बुलेट रेस्ट में आ जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी। इन 3 सेंटीमीटर को छोड़ के जब बुलेट 1 सेंटीमीटर निकालेगा, 1 सेंटीमीटर, देन द बुलेट विल कम टू रेस्ट, बुलेट रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि s का वैल्यू क्या है बेटा? हमने 1 सेंटीमीटर। ये है एससी वर्मा का क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट ये है, उससे हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। दूसरा पार्ट ये है, पहला पार्ट ये, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। देखो बेटा, पहले पार्ट में क्या क्या लेना है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और ये है डिस्टेंस। दूसरे पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और ये है डिस्टेंस। बराबर है ना? तो वैल्यू को पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट द fundamentals are given in the question, what the parameters are given in the question, then you can solve the question within a fraction of second। इतना आपको पता होना चाहिए। मैंने फिगर से इसको सॉल्व किया तो अच्छे से मुझे आंसर आया। इससे पहले आपको लगा होगा कि सर ने इसको ट्राई की है, मैंने खाली क्वेश्चन पढ़ा है, ट्राई मैंने इस वक्त की है, तो आंसर इसका 1 सेंटीमीटर होगा, पक्का 1 सेंटीमीटर होगा। वीडियो को पास कीजिए और इसको उतारिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3 आज के न्यूमेरिकल सेशन का, जो हमारा नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल सेशन है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम एनसीईआरटी से लेंगे। एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 और 5 एनसीईआरटी से है। अब जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर 4,
a car moving with a speed of 50 km/h can be stopped by brakes at least 6 मीटर। यह है एक पार्ट क्वेश्चन का। क्या? एक कार है, मूव कर रही है, स्पीड क्या है 50 km/h, उसको स्टॉप किया, ब्रेक लगा के उसको स्टॉप किया एटलीस्ट 6 मीटर। कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स एटलीस्ट 6 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? व्हाट इज द मिनिमम stopping distance of the car if the car is moving at a speed of 100 km/h। देखो बेटा क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन को समझो, पढ़ो क्वेश्चन को, रीड करो क्वेश्चन, 2-3 बार रीड करो, इसको समझो। ए कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 km/h। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 50 km/h। फिर कैन बी स्टॉप्ड, उसको रोक सकते हैं बाय ब्रेक्स एटलीस्ट 6 मीटर। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, एस जो है वो 6 मीटर है। आपको पता है यू वी और एस दिया होगा, तो इसको लास्ट वाली इक्वेशन जो है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन क्या है? यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है बेटा? 0 स्क्वायर माइनस u कितना है? 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। s कितना है? 6। तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये आएगा 5 5 2500। इसको हम ऐसे रखेंगे, सॉरी u का वैल्यू हम बाद में डालेंगे। ये आएगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू ए। u का हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे। ये आया हमें माइनस u स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू ए। आया? बिल्कुल। अब दूसरा पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार इफ द कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ। अब u डैश जो है, u डैश है 100 km/h, v है 0 और s जो है s डैश, ये हमें निकालना है। क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस u डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2as डैश। ये आएगा माइनस u डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2as डैश। 2 इसको लिखेंगे हम 2/s डैश इज इक्वल टू ए। ये आया हमें अब ए का वैल्यू। दोनों पार्ट को मैंने किया। पहले में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एस निकली एक्सेलरेशन। दूसरे में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एस डैश निकली एक्सेलरेशन। इक्वेट करो, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस वी गेट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ये वैल्यू उठा के यहां, या ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर सकते हो, तो आपको अच्छे से आंसर मिल जाएगा। तो क्या आया हमें बेटा? अगर हम इक्वेट करेंगे माइनस u स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर डैश डिवाइड बाई 2s डैश। माइनस u स्क्वायर कितना है बेटा? u कितना है? 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू माइनस u डैश कितना है? 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2s डैश। ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 6 जा 50, ये हो गया 2500 बाई 6 और ये हो गया 10,000। 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई s डैश। तो ये आएगा s डैश इज इक्वल टू
10,000 इंटू 6/2500। ये दो कैंसर। 25 1 जा 25 4 जा 100, 4 6 जा 24 मीटर। Minimum stopping distance. Minimum stopping distance is 24 meter if the car will, क्या होगी उसकी, कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, आराम से समझो इसको। आप देखोगे 50 किलोमीटर में इसने 6 मीटर निकाले, और 100 किलोमीटर में 50 का डबल 6 का डबल 12 लिखोगे आप। गलत गलत गलत। बच्चे इसको ऐसे ही सोचते हैं, वो कहेंगे 50 किलोमीटर से चल रही थी, इसने ब्रेक दी, इसने 6 मीटर निकाले थे। अब चल रही है 100 किलोमीटर से, इसने ब्रेक दी तो कितना निकाला होगा? 50 प्लस 50 100, 6 प्लस 6 12। नहीं बेटा, इट्स 24 मीटर। मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 24 मीटर इफ द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका जो सोल्यूशन है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। दो पार्ट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें पहला पार्ट ये है जहां तक, फिर दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को मैंने किया, फिर मैंने दूसरे पार्ट को किया, दोनों को इक्वेट किया, या आप पुट करो वैल्यू, तो आंसर आपके सामने होगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आज के न्यूमेरिकल सेशन का। अब आपको पता होगा कि हम न्यूमेरिकल सेशन उसको अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप भी इनको अच्छे से फॉलो कीजिए। तो इनको नोट डाउन कीजिए, एक बार 2 बार देखिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो जो टॉपिक्स आज तक मैंने पढ़ाए हैं, यूनिट्स, मेजरमेंट्स वगैरह, स्क्रू गाज, वर्नियर कैलिपर, एरर्स और फिर काइनेमेटिक्स, आई होप कि आप इसको गो थ्रू कर रहे होगे और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा इनको पढ़ के। तो अब हम चलते हैं आज के न्यूमेरिकल सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, जो एनसीईआरटी से है। बहुत आसान है, चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। Question 5. A particle moves in a straight line with constant acceleration its velocity changes from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance while passing through a distance 135 meter in t second. Find the value of t. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। वैल्यू ऑफ टी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। A particle moves in a straight line with constant acceleration. आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। We can use the kinematic equations of motion. Its velocity changes from solution 10 to 20. Initial velocity is 10 meter per second. Initial velocity दी है। Final velocity is 20 meter per second. While passing through a distance is 135 meter. इतना हमें दिया है, तो हम यूज कर सकते हैं इसको थर्ड इक्वेशन, यूजिंग
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s इज 135। यह आएगा 400 माइनस 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 135 इज 270 इज इक्वल टू a। तो a आएगा 300 अपॉन 270। ये और ये कैंसिल, 3 9s are 3 10s are। a आएगा 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो क्या हमें, अगर हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, उससे भी निकलेगा। अगर हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at, इससे भी टाइम निकलेगा, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, हमें टाइम निकालना है। तो क्या आएगा, v कितना है बेटा 20, u है 10 प्लस a है 10/9 एंड t। ये आएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10/9 t। तो ये आएगा 20 माइनस 10 इट्स 10 इज इक्वल टू 10/9 इंटू t। 10 और 10 कैंसल, 9 1s are, ये आएगा 1, 9 1s are 9, 9, t is equal to 9, that is t is equal to 9 second। This is answer, t is equal to 9 second। अगर उस इक्वेशन से निकालेंगे, इस इक्वेशन से s is equal to ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो ये लंबा हो जाएगा, इसमें क्वाड्रेटिक आएगा t स्क्वायर, क्योंकि हमें t ही निकालना है और यहाँ भी t है। इससे तो आसान है, इसलिए मैंने इसको ये इक्वेशन यूज की। t is equal to 9 1s are 9, that is 9 second। t is equal to 9 second। t कितना है बेटा हमें 9 सेकंड। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या क्वेश्चन था। ये था एनसीईआरटी से बेटा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल सेशन काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन का। अब हमने इसको कंप्लीट किया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, सब कुछ हमने क्लियर किया है। अब कल देखेंगे कल हम ग्राफ्स उठाएंगे। ग्राफ्स पे क्वेश्चन आता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, इनको उठाएंगे कल, उस पे न्यूमेरिकल सेशन करेंगे। फिर परसों इंशाल्लाह हम उठाएंगे नया टॉपिक जो है फ्री फॉल, तो उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस हफ्ते में पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।